हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हमने यहाँ पे जेनेटिक्स का एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट कर लिया 10 पार्ट में। अब हम बायोकेमिस्ट्री का शुरू किए हैं। एक्चुअली हमारा कोर्स चलता है जहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और जो चीज़ें हम पेड कोर्स में कराते हैं उसी का क्वेश्चन लेके आते हैं और यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पे डिस्कस करने से पहले ये जो क्वेश्चन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस होता है, क्विज होता है डेली टेस्ट की तरह। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है ना, तो ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आप सीयूईटी के लिए, उड़ीसा एसएसबी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कोर्स आपको 2500 में मिल जाएगा। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे टेक्स्ट करके, हम आपको कोर्स के बारे में बता देंगे। 190 प्लस लोग ज्वाइन है, 7-8 सीट हमारे पास बची हुई है, फिर हम एडमिशन क्लोज कर देंगे इस बैच में। तो चलो, बातें तो हो गई, आप सब आ गए हो। सबको गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। शुरू करें? ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंपलेस्ट ओलिगोसेक्राइड क्या है। तो सर ने आपको क्लास में बताया हुआ है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं तो वहाँ पे मोनोसेक्राइड होता है, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड होता है। तो ग्लूकोज में देखो 1 मोनोमर रहेगा, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, तो ये क्या है, ये मोनोसेक्राइड है। ये देखो, ये ट्राइसेक्राइड है, ये टेट्रासेक्राइड है और ये देखो डाइसेक्राइड है। तो ये ओलिगो सबसे सिंपलेस्ट ओलिगोसेक्राइड कौन होगा? लैक्टोज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देयरफॉर ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट ओलिगो। अरे भाई, ग्लूकोज ग्लूकोज कैसे ओलिगोसेक्राइड होगा? लैक्टोज होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में गलती है, मैं इसको सुधार दूंगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइसेक्राइड। एज यू ऑल नो, जैसे आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर एक को देखोगे तो स्ट्राइकनोज टेट्रा होगा, माल्टोज होगा डाइसेक्राइड, सुक्रोज होगा डाइसेक्राइड एंड आपका रेफिनोज होगा ट्राइसेक्राइड, जहाँ पे गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। तो आप जान जाओ, रेफिनोज इज ए ट्राइसेक्राइड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका इनकरेक्ट है? तो चलो देखते हैं। सुक्रोज है अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, सुक्रोज के पास अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। लैक्टोज है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो लैक्टोज के पास अल्फा नहीं बीटा 1 4 होता है। क्या होता है? बीटा होता है। बीटा बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, तो सेलुलोज में भी बीटा बॉन्ड होता है, तो उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। देखो, गाय भैंस हो गई, उनके उनके पास सीकम होता है, सीकम में कुछ ऐसा बैक्टीरिया होते हैं जो बीटा बॉन्ड को तोड़ सकता है, इसलिए वो घास वास पचा पाती हैं। लेकिन इंसान, जानवर, जैसे इंसान हो गए मोस्टली, तो हमारे पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता, तो बीटा बॉन्ड को नहीं पचा सकते। तो इलेक्ट्रोज के पास देखो बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। जब हम लैक ओपेरान पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ZYA मतलब ग्लाइक्टोसाइडेज और परमियस ट्रांसएसाइटेलेज एंजाइम होता है। तो आल करेक्ट नहीं होगा ब्रो, आपका बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज मैनुअली यूटिलाइज्ड बाय द बैक्टीरिया बाय सिंथेसाइजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम। तो देखो, जब बैक्टीरिया होता है, नॉर्मली उसको ग्लूकोज मीडियम पे ग्रो कराओगे तो नॉर्मली वो ग्लूकोज खाएगा और जिंदा रहेगा। लेकिन जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, लैक्टोज दोगे ना, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया कुछ एंजाइम बनाएगा, जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएस्टाइलेज। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब पढ़ाया जाएगा, अमित सर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे पेड क्लास में, तो वहाँ पे लैक ओपेरान जो है वो मैं ही आपको बताऊंगा। तो काफ़ी अच्छे से हम देखेंगे कि एक पार्टिकुलर जीन होता है, उसका स्विच ऑन कैसे होता है, स्विच ऑफ कैसे होता है, इंड्यूसर क्या होता है, इनहिबिटर क्या होता है, तो सारा चीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेटरी शुगर इन इंसेक्ट। तो जब हम इंसेक्ट में देखते हैं ना, ट्री हेलोज होता है, वहां पे अल्फा 1 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो ट्री हेलोज को हम बोलते हैं शुगर। और ये देखो, सुक्रोज होता है टेबल शुगर है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, माल्टोज जो है मिल्क शुगर है। माल्टोज मिल्क शुगर है ना, लैक्टोज होता है मिल्क शुगर, माल्टोज नहीं होता। आप बताओ माल्टोज को हम क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। तो देखो, ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जो अलग अलग मोनोमर से मिलके बना हुआ है, जैसे पॉलीमर है एक्चुअली में, अगर डाइसेक्राइड है, टेट्रासेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है, तो उसको आप अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हो। लेकिन मोनोसेक्राइड हो गया, जैसे हम कहें ग्लूकोज को ले लो, तो ग्लूकोज से को तोड़ोगे तो भाई ग्लूकोज से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन अगर आप हम कहें लैक्टोज को तोड़ो, तो लैक्टोज से क्या मिलेगा आपका? मिलेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो इससे मिलेगा पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज तोड़ो, ग्लाइकोजन तोड़ो, तो उससे मिल सकता है।
अ स्वीटनर यूज्ड इन सुगरलेस गम एंड कैंडीज। तो देखो कुछ शुगर फ्री आती हैं टी बनाने के लिए, गम बनाने के लिए, या टॉफ़ी ऑफ़ी जिसमें चीनी ना हो। बहुत लोग को डायबिटीज होता है तो उनको शुगर फ्री रहना होता है, तो जाइलिटॉल होता है ना, तो इसका यूज हम करते हैं। अब एक क्वेश्चन हमको बताना, मैनिटॉल कहाँ पे होता है, किस एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल की तरह होता है मैनिटॉल? रिजर्व फूड किसका होता है मैनिटॉल? आगे चलें। स्टार्च कंसिस्टा, तो स्टार्च जब आप देखोगे तो स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है। तो एमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। 1,4 जैसे इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 नाम हो गया ना, एक हो गया, इधर से करोगे 1 2 3 4, तो देखो ये सीन सीन एक साइड से बॉन्ड बन रहा है तो अल्फा। यहाँ पे देखोगे उल्टा उल्टा बनेगा तो यहाँ पे बीटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे बीटा है नहीं क्योंकि सीधे ही बॉन्ड हो रहा है। तो यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 भी रहता है और अल्फा 1,6 भी रहता है। तो अनब्रांच एमाइलोज रहता है और ब्रांच एमाइलोपेक्टिन रहता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? एल्गी से क्वेश्चन है। तो रिजर्व फूड मटेरियल ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ पे होता है? रेड एल्गी में होता है। और आपका लैमिनारिन कहाँ पे होता है? आपका ब्राउन एल्गी में होता है। ये सब पता है ना, एल्गी हमने पढ़ाया था आपको अच्छे से। क्राइसोलैमिनियम बेसिलेरियोफाइसी में होता है, डायटम में सब में बेसिलेरियोफाइसी में। गॉट इट? आगे चलें। नेम ऑफ द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल। तो एनिमल के बॉडी के अंदर फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? तो वो फैट या ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। स्टार्च प्लांट में होता है, काइटिन बना होता है फंजाई का सेल वाल और एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट। और सेलुलोज होता है आपका, इससे क्या बना होता है? सेल वाल प्लांट का मोस्टली बना होता है। गॉट इट? तो मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन फाउंड ऑन द अर्थ कौन सा होता है? वो होता है रूबिस्को। ये आगे बताएंगे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने आपको बता दिया। सुगर विच डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम, तो इसे एक ईपीमर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ईपीमर देखो ओनली वन कार्बन सेंटर जो डिफरेंट होता है कॉन्फ़िगरेशन में, तो ईपीमर जानते रहो। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फाउंड इन माल्टोज। तो माल्टोज में क्या होता है? देखो माल्टोज में होता है आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यही ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपको सामने दिख रहा है ना। ओलिगोसेक्राइड लिंक्ड टू प्रोटीन, देखो क्या होता है, आपको हमने अभी बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है? लिपिड से, प्रोटीन से और स्टेरॉल से और कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली ओलिगोसेक्राइड फॉर्म में होते हैं और ये अगर ओलिगोसेक्राइड प्रोटीन से लिंक्ड हो रहे हैं तो इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ये सिग्नल रिकग्निशन की तरह सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आप वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट विच वन डज नॉट हैव एनी इसेंशियल न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो देखो सेलुलोज हो गया, सेलुलोज गाय भैंस बकरी खाती है उनको एनर्जी मिलता है। अरे प्लांट पत्तियां, सुक्रोज हम खाते हैं मिलेगा, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में वो भी एनर्जी देगा, बट डेक्सट्रीन नहीं देगा। डेक्सट्रीन जैसे पानी वानी चढ़ाया जाता है ना, एक देखो स्टार्च ही होता है एक्चुअली में। स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे एक बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टाक मेसेंट्रोइड के प्रेजेंस में, तो वह डेक्सट्रीन बनाएगा। जो ड्रिपिंग करने के लिए पानी होता है ना, उसको हम डेक्सट्रान या डेक्सट्रीन बोल सकते हैं। गॉट इट? उसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता। वो क्या होता है कि आपका जैसे एक खाली डब्बा है, आपका बॉडी है, मान लो खाली डब्बा है, खाली डब्बे में से पानी निकल गया है तो काम हो नहीं पा रहा है सही से, तो डेक्सट्रीन जो होता है पानी भर के सेल को उसको जरूरत पूरा करवाते हैं ना। चलो आगे चलते हैं, कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एक मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वीडियो लाऊं कॉन्सेप्ट वाला, कि आगे जैसे कि अभी बहुत लोगों को डेंगू मलेरिया हो रहा है तो इसके ऊपर ऐसे साइंटिफिक वीडियो मैं अभी प्लान करूंगा कि हाँ डेंगू कैसे होता है, क्या सिग्नलिंग होता है, कैसे बच सकते हैं, थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स। आई विल वर्क ऑन दैट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कार्बन के नंबर से देख लो भाई, कार्बन के नंबर से। तो देखो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, इसके पास 4 कार्बन, C4। इसका मुझे पता ही नहीं है गुलोज गुलोज क्या होता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन है, तो यही होगा सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। द मेजोरिटी ऑफ मोनोसेक्राइड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर, तो ये देखो डी टाइप का होते हैं। डी मतलब राइट हैंड पे OH ग्रुप रहेगा तो डी टाइप के मोस्टली होते हैं, एल टाइप बहुत रेयर होते हैं। रेसिमिक मिक्सचर हम बोलते हैं, डी फार्म और एल फार्म दोनों मिक्सचर बनाते हैं तब। गॉट इट? तो फिर चलते हैं
ओके। द मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, तो जब आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में क्या रहते हैं, मोस्टली आपको एल्कोहलिक ग्रुप रहते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर हम ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप रहते हैं, ठीक है, एल्कोहलिक और कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर हम बोले कि ग्लूकोज में मोस्टली कौन स्पेशल टाइप का होता है तो वहाँ पे CHO एल्डिहाइड होता है। फ्रक्टोज में क्या होता है आपका, तो फ्रक्टोज में देखोगे तो आपका एसीटोन रहेगा। थोड़ा सा आप वेट करना, 7 बज गया है, मैं क्विज ऑन कर देता हूँ आप सबके लिए, आप करते रहो, जब तक आप क्विज करोगे ना तब तक क्या होगा, हमारा हो जाएगा लेक्चर रिकॉर्ड। ओके, तो मैं ये किया मोबाइल से क्विज ऑन, ये डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो आप सब, अरे भाई मैं चाहता वीडियो बंद कर देता, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखो ना कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं मोस्टली, तो ये आप जानते रहना। अगले चलते हैं, द जनरल जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो देखो जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं CH2N या ऐसे CH2ON भी लिख सकते हो, मतलब देखो क्या है ना, C अगर 6 है तो H क्या रहेगा, 12 रहेगा, O रहेगा 6, तो ये हो गया ग्लूकोज का फार्मूला। आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्विज ऑन नहीं हो रहा है, आता हूँ बैक, फिर से ऑन कर देता हूँ। छोड़ के जाने के बारे में मत सोचो, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर लो। एक्चुअली हम बताए ना टेलीग्राम ग्रुप पे 7 बजे होता है, तो 7 बज चुका है, तो वही क्विज ऑन कर रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो हमने बताया UPSC में क्वेश्चन आया था ना। तो देखो एमाइलोज जो होता है अनब्रांच होता है, एमाइलोपेक्टिन जो होता है ब्रांच्ड होता है, तो यहाँ पे अल्फा 14 के साथ साथ अल्फा 16 बॉन्डेज भी मिलता है, बॉन्डिंग। विच इज केमिकल टेस्ट फॉर पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, कौन सा केमिकल टेस्ट कराओगे, तो पॉलीसेक्राइड को अगर टेस्ट कराना है तो उसके लिए आप आयोडीन टेस्ट कराओगे, ये प्रोटीन के लिए है, ये भी प्रोटीन के लिए, ये सब प्रोटीन के लिए होंगे। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लैक्टोज, तो लैक्टोज के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, चलो देख लेते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस लैक्टोज गिव इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बिल्कुल सही बात है। लैक्टोज इज पी ग्लाइकोसिडिक, मतलब लैक्टोज इज ए पी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड द गैलेक्टोज, हाँ तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो रहता है ना। लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोसेशन, तो लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर हो सकता है, लेकिन ये ना जैसे अलग अलग रोटेशन शो करता है, जब प्लेन पोलराइज राइट इससे पास करोगे तो जो OH और EH ग्रुप रहते हैं ना वो अपना पोजीशन बदलते हैं, ठीक है। लैक्टोज कंटेन 8 OH ग्रुप, तो ये सही है, 8 OH ग्रुप रहेगा, लेकिन ये एग्जिबिट म्यूटारोसेशन करेगा, यहाँ पे लिखा है नहीं करेगा, तो ये राइट आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, तो सेलुलोज देखो क्या है आपका सिंपल स्ट्रक्चर है भाई, तो वो कॉम्प्लेक्स हेलिक्स हेलिक्स होलिक्स की बात ना देखो, जैसे क्या हो गया प्रोटीन वोटीन में जाओगे तो वहां पे ग्लाइकोजन एसिड में। सेलुलोज डज नॉट गिव कलर विथ I2, तो ये I2 से रिएक्ट नहीं करेगा मोस्टली, क्योंकि फ्री एंड नहीं रहता है। कॉटन फाइबर प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, बिल्कुल सही बात है। सेलुलोज इज ए हेटेरोपॉलीसेकेराइड, नो इट इज ए होमोपॉलीसेकेराइड, सो राइट आंसर विल बी द डी। चलो आगे चलते हैं हम फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन के बारे में पूछ रहा है, जो कि एक तरह का हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, इसे एनिमल स्टार्च के रूप में हम जानते हैं। ओके, इट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इन एनिमल। ओके, ग्लाइकोजन द राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग, तो जो राइट एंड रहता है ना वहाँ पे फ्री ग्रुप होते हैं, फ्री फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड या एसीटोन, एल्डिहाइड ग्रुप मोस्टली रहेगा, तो वहाँ से क्या होगा, ये आपका फेलिंग या बेनेडिक्ट या आयोडीन, ये सब जो होता है ना, एक्चुअली बात करें तो आयोडीन काम करेगा वहाँ पे, रिएक्ट कर सकता है, लेकिन लेफ्ट एंड पे कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। इट इज ए ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात है। इट इज स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट, नहीं एनिमल होगा, तो यही होगा राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर एंड ओलिगोसेक्राइड में बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, तो देखो क्या है कि ऑल मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर हो सकते हैं, जो भी मोनोसेक्राइड है आप याद कर लेना, मोनोसेक्राइड जो जैसे ग्लूकोज की बात करूं, फ्रक्टोज की बात करूं, तो ये सब रिड्यूसिंग है, मतलब रिएक्टिव होते हैं, फ्री एंड होता है यहाँ पे ना एल्डिहाइड कीटोन उटोन का, तो इनका ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जाता प्लांट में नॉन रिड्यूसिंग का किया जाता है,
जो कि मोस्टली सुक्रोज होता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगले चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग का शुगर क्या है, वहाँ पे फ्री एंड नहीं है, फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। तो सुक्रोज हो गया, ट्री हेलोज हो गया, रैफिनेज हो गया, तो ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये आप नोट कर लेना, आप बस सुक्रोज जानते रहे होंगे मे बी। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर इन। तो देखो ना, यही चीज है, नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग को पता करने के लिए फेहलिंग का भी यूज कर सकते हैं और बेनेडिक्ट का। आप इतना जानो, और डिटेल में जानने की इतना जरूरत नहीं है। आप बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, CSIR नेट की तैयारी करोगे तो वहां भी चीजें आपको बताई जाएंगी। MS मीडिया कल्चर मीडिया होता है भाई, काहे लगा रहे हो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या कब बनते हैं, जब 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड के मोनोमर यूनिट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, तो वो होता है। और राइट इन द पॉलीसेकेराइड इज रिड्यूसिंग वाइल लेफ्ट इज नॉन रिड्यूसिंग, बिल्कुल सही बात है। स्टार्च इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इन एनिमल। स्टार्च एनिमल में मिलता है क्या, ग्लाइकोजन रहना चाहिए गुरु। तो ये गलत हो गया, यानी यही राइट आंसर है। ऑल ऑफ द एबव नहीं, ऑल आर करेक्ट नहीं। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एग्जामिन GFR। तो GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि आपकी किडनी जो है, किडनी में जो ग्लोमेरुलस होते हैं, किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होते हैं, वो कितना तेजी से आपके वाटर को, आपके जो पी रहे हो पानी वानी यूरिन, कितना तेज फिल्टर कर रहा है। तो वही चीज है। देखो वहां पे क्या लेते हैं, इनुलिन लेते हैं, जो कि पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का। तो इनुलिन जब लेते हैं, इनुलिन को दे देते हैं, तो इनुलिन का कोई भी एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन नहीं होता। जितना मात्रा में आप इनुलिन लोगे उतना ही मात्रा में छन जाएगा। तो वही जो आपका क्षमता है फिल्टर होता है, तो वही कितना समय में कितना इनुलिन पानी के साथ फिल्टर हो रहा है, उसी को नाप लेते हैं। तो हम पता कर लेते हैं कि हाँ भाई इतना तेज इनुलिन आ रहा है, तो इतना तेज पानी भी आ रहा है। तो ये है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पता करने के लिए टेक्निक। ऐसा कौन सा फैमिली है जहाँ पे पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड मिलता है, यहाँ पे स्पेशली मेंशन है फ्रक्टोज का पॉलीमर, यानी इनुलिन किस फैमिली में मिलता है। तो इनुलिन आपका मिलता है डहेलिया के रूट में, ठीक है। तो डहेलिया के रूट में इनुलिन मिलता है, तो वो किस फैमिली से है, एस्टेरेसी फैमिली से है। ठीक है, अगला नहीं खत्म हो गया है। तो यहाँ पे देखो हमने ना बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और आपको हमने बताने का कोशिश किया है। तो आप देखो एक काम करो, पहले कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्विज कर लिए हो और एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देख रहे हो, 2x पे ही करके देख लो, लेकिन चीज़ें समझ लो आप अच्छे से। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।